एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी सुपर सोल्जर बनने की ख्वाहिश पर टिकी थी, उसने आखिरकार हद पार कर दी। उसने सीधा अपने जिस्म में एक जैविक सीरम इंजेक्ट कर लिया। सीरम जाते ही उसे स्टील के फ्रेम पर बांध दिया गया और अगली खुराक उसकी अस्थि मज्जा तक पहुंचा दी गई। दर्द रीढ़ तक उतर रहा था, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। उसे मालूम था कि मजबूत बनने की कीमत हमेशा सस्ती नहीं होती। कई मिनटों बाद उसका शरीर बदलने लगा और कुछ ही देर में उसने इंसानी हदें तोड़ दी। लेकिन अगला कदम उसने बेवकूफी में उठा लिया। वो सीधा हल्क के सामने जा खड़ा हुआ। हल्क ने पहली ही लात में उसका पूरा ढांचा तोड़ दिया, जगह जगह फ्रैक्चर। अच्छी बात यह थी कि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसका शरीर तेजी से भरने लगा, मगर इस हार ने उसे अंदर से जला दिया। बदला लेने की आग में उसने खुद को और ज्यादा खुराकें ठोक ली। ओवरडोज ने उसके अंदर एक नया ही उत्परिवर्तन जगा दिया। उसकी पीठ पर हड्डियों के कांटे उगने लगे। वो सीधे बैनर को ढूंढने निकला। उसे हल्क को फिर बाहर निकालना था, बस एक बार, ताकि हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाए। लेकिन जितना वो उकसाता, हल्क उतना ही चुप रहता, मानो वो आदमी उसके लिए कोई लायक मुकाबला हो ही नहीं। ये अपमान उसे पागल कर गया। बैनर के पकड़े जाने पर उसने डॉ ब्लू पर बंदूक तान दी और उन्हें मजबूर किया कि हल्क का खून उसके अंदर इंजेक्ट करे। डॉ ब्लू ने बिना हिचक गामा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और एक तेज हरी चमक ब्लॉन्स्की के माथे पर फैल गई। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और फिर पूरी तरह बदल गया। ब्लॉन्स्की अब एबोमिनेशन था, एक क्रोध चालित दैत्य। वो शहर में घुसा और बिना रुके धावा बोल दिया। लोग चीखते हुए भागते रहे। सैनिकों ने रॉकेट दागे, लेकिन उसकी मोटी खाल पर खरोंच तक नहीं आई। आखिरकार उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी, पर एबोमिनेशन ने उन्हें ऐसे कुचला जैसे टिन के डिब्बे हो। उधर अपनी प्रेमिका को अलविदा कहकर बैनर ने एक सेकंड सोचे बिना विमान से छलांग लगा दी। जमीन से टकराते ही एक बड़ा क्रेटर बना और फिर उसी गड्ढे से हल्क बाहर निकला। हल्क ने दहाड़ मारी। एबोमिनेशन उसकी तरफ लपका और जंग शुरू। कुछ वारों के बाद हल्क लड़खड़ा गया और एबोमिनेशन ने उसे सड़क पार फेंक दिया। चक्कर खाकर भी हल्क उठा। एक पुलिस कार को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों टुकड़े अपनी बाहों में ऐसे चढ़ा लिए जैसे अस्थायी दस्ताने, और फिर दोबारा भिड़ गया। हल्क ने एबोमिनेशन पर कई वार किए, मगर उस पर रत्ती भर असर नहीं हुआ, जैसे वो सच में पत्थर बन चुका हो। एबोमिनेशन ने अपनी पूरी ताकत आजमाई। हल्क को 100 मीटर दूर लात मारकर गिराया। फिर वो एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया हल्क का निशान ढूंढने के लिए। तभी जनरल ने हेलीकॉप्टरों को हमला करने का हुक्म दिया। गोलियों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके अहंकार पर जरूर चोट लगी थी। वो उछलकर सीधे छत पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर को गिराने ही वाला था कि ठीक उसी पल हल्क आया और उसके टखने को जकड़ लिया। संघर्ष में हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया गया और बैनर की प्रेमिका सुरक्षित बच गई। हल्क ने उसे ठीक देखा तो एक पल के लिए थम गया, लेकिन अगले ही सेकंड एबोमिनेशन फिर टूट पड़ा। हल्क को दीवार पर पटक दिया। हल्क ने पूरी ताकत लगा दी, दीवार तोड़ी और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, एक चिंगारी जमीन पर फैले पेट्रोल से भड़की और पल भर में उसकी प्रेमिका आग की लपटों में घिर गई। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। ये औरत अपने सिर से भी बड़ा नींबू उठाए आगे बढ़ती है और सिंहासन पर बैठे राजा की आंखें एकदम फैल जाती हैं। अगले ही पल राजा उस औरत के सिर पर नींबू का रस निचोड़ देता है। ये देखकर लॉरलाइन पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है, जबकि एक तरफ खड़ी रानी खुश होकर ताली बजाने लगती है। फिर राजा एक खतरनाक सा फांसी वाला टूल निकालता है और धीरे धीरे उसे लॉरलाइन के सिर की तरफ लाता है। तभी लॉरलाइन को समझ आता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो वो फटाफट मुड़कर भागने लगती है। उसी वक्त राजा अपने होंठ चाटता है, जैसे उसके मुंह में पानी भर आया हो, मानो वो इंसानी सिर का स्वाद चखने की तैयारी में हो। ठीक उसी टाइम सोल्जर की यूनिफॉर्म में छुपा हुआ वेलेरियन अपनी चाल चल देता है। वो बिजली की रफ्तार से पास खड़े एक आदमी से खंजर छीन लेता है। बाकी सिपाही ये देख लेते हैं और सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वेलेरियन ने एलियन का भेष पहना हुआ है, पर उसकी स्पीड किसी के बस की नहीं। कोई सोल्जर उसकी बराबरी नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड में वेलेरियन गिर चुके सिपाहियों की लाशों को पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर वो फुल स्पीड से राजा पर झपटकर उसे खत्म कर देता है। ये देखकर रानी डर के मारे वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके तुरंत बाद वेलेरियन रिहाना को बोलता है कि वो उसके शरीर से हट जाए। जैसे ही वो बंधन हटता है, वेलेरियन और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शरारती रिहाना वेलेरियन का रूप धारण कर लेती है और लॉरलाइन को चिढ़ाने लगती है। फिर वो अपना सिर घुमाती है और देखती है कि असली वेलेरियन तो अभी भी पास में एकदम जोरदार फाइट कर रहा है। तब लॉरलाइन को समझ आता है कि उसके साथ खेल हो गया है। फिर लॉरलाइन और रिहाना भी फाइट में कूद जाते हैं, लेकिन रिहाना की ताकत सिर्फ लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, असली डैमेज नहीं करती। इसका मतलब दुश्मनों का पूरा फोकस लॉरलाइन को खत्म करने पर होता है। तभी पोलैंड के और भी योद्धा जंग में कूद जाते हैं और पूरा जोर लगाकर हमला करने लगते हैं। इसी बीच लॉरलाइन भागने की कोशिश करती है, पर वेलेरियन उसे पकड़ लेता है। फिर वो तीनों मिलकर दुश्मन की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही भिड़ंत शुरू होने वाली होती है, वेलेरियन और बाकी लोग लड़ाई से मना कर देते हैं। उसकी जगह वो सामने बने अंडरग्राउंड पाइप में सीधे छलांग लगा देते हैं। पीछे से नीचे दर्जे के योद्धा लंबे भाले लेकर वार करते जाते हैं, लेकिन वो बस देखते रह जाते हैं क्योंकि तीनों पाइप से निकल जाते हैं। कुछ सेकंड बाद तीनों एक कचरा प्रोसेसिंग वाले कमरे में गिरते हैं। इस दौरान रिहाना बुरी तरह घायल हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से वेलेरियन की बाहों में धूल में बदल जाती है और वहीं गायब हो जाती है। ये सीन दिल दहला देने वाला होता है।